हेलो गाइस ये वीडियो आप लोग जरूर एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पुल बैक ट्रेड क्या होता है, कैसे काम करता है और हम लोग ये पुल बैक ट्रेड लेकर कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। Also, guys, I will show you my trade recently which I took and I booked 17% profit in just 2 weeks. Guys, मैंने एक PVR में ट्रेड लिया था, मैं आपको वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। ऑल्दो शॉर्ट ड्यूरेशन की रखूंगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स कवर करूंगा बट शॉर्ट में। सो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप रिलेट करके देखिएगा कि कैसे मैंने ट्रेड लिया, कैसे मैंने पुल बैक एंट्री आइडेंटिफाई करी और उसमें मैंने प्रॉफिट भी बुक किया। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पुल बैक ट्रेड और ये पुल बैक होता क्या है। सो गाइस ये जब एक अप ट्रेंड चल रहा होता है या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी ले लीजिए, कोई भी जब ट्रेंड किसी शेयर में या किसी भी सिक्योरिटी में चल रहा होता है उसमें थोड़े टाइम के बाद एक पॉज आता है और थोड़ी सी करेक्शन आती है। ये करेक्शन जनरली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आती है क्योंकि जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे वो सिक्योरिटी अक्यूमुलेट की होती है वो अपने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद ये थोड़े टाइम के लिए पॉज लेता है, पुल बैक आता है, करेक्शन आता है। वो करेक्शन इसलिए है कि लोग अपने प्रॉफिट ले रहे हैं, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बट सिंस ये अपवर्ड ट्रेंड में था, अगर या डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, सपोज कीजिए अपवर्ड ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, एग्जांपल लेके चलिए। अगर अपवर्ड ट्रेंड में कोई सिक्योरिटी है, ये करेक्शन आएगा, ये पुल बैक आएगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल अपवर्ड डायरेक्शन के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में वो अपना कंटिन्यू कर लेगा। सो गाइस ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स होते हैं, ये जो पुल बैक होते हैं। जैसे जो स्टार्टिंग में जिसने अक्यूमुलेट कर लिया दैट इज वेल एंड गुड, बट जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या कुछ लोग ट्रेडर्स तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ पुल बैक ट्रेड ही लेते हैं और पुल बैक में ही एंट्री पुल बैक ट्रेड में ही को ही यूज करके प्रॉफिट बुक करते हैं। मैं भी, मेरे काफी सारे 60-70% पुल बैक ट्रेड ही होते हैं। सो गाइस बेसिकली ये एक अच्छे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में एक रैली जिसमें स्टार्टिंग में रैली मिस कर दी होती है वो एक करेक्शन का वेट करते हैं और जब ट्रेंड वापस से रिज्यूम होता है तब ये एंट्री ले लेते हैं और फिर आगे जाके ये लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो गाइस जब पुल बैक आता है तो जब हम लोग देखेंगे, जब ये पुल बैक आता है तो ये पुल बैक जो होता है ये नेक्स्ट जो सपोर्ट होता है, अगर अपवर्ड ट्रेंड की बात करें, मैं सारा ये एग्जांपल पूरा जो आपको अपवर्ड ट्रेंड के एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूँ। ऑल्दो सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए, बट अपवर्ड ट्रेंड का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो, आप इजीली वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। सो गाइस जब अपवर्ड ट्रेंड चल रहा हो और जब हमारा करेक्शन, जब ये पुल बैक आएगा तो ये पुल बैक नीचे अपना नीचे लेवल का एक सपोर्ट फाइंड करेगा जहाँ पे जाके ये रुकेगा। ऑब्वियसली जब एक करेक्शन आ रहा है, जब एक पुल बैक आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा जो उसका क्रूशियल सपोर्ट है और वहीं से फिर से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। बट गाइज पुल बैक हुआ है, एक बस पुल बैक आया, ये आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पुल बैक हम लोग समझ के एंट्री ले लें और वो और नीचे गिर जाए शेयर, तो वो होगा कंप्लीट रिवर्सल। पुल बैक जो होता है वो एक मान लीजिए अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आया और वो फिर से थोड़े टाइम के लिए आया। ये हमेशा पुल बैक जो होंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में करेक्शन आया और फिर से वो ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर लिया। बट मान लीजिए एक सपोर्ट आया, जो पुल बैक हुआ, आपको लगा ये पुल बैक है, उसने अपना सपोर्ट भी लिया बट उसके बाद वो उस सपोर्ट को भी ब्रेक करके और नीचे गिर गया, तो गाइस दैट विल नॉट बी अ पुल बैक, दैट विल बी अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड व्हिच वाज अर्लियर गोइंग ऑन, दैट वाज द अप ट्रेंड व्हिच एज अ एग्जांपल व्हिच आई हैव टुक। सो गाइस इसमें ये जो होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पुल बैक है या फिर रिवर्सल है। अगर आपने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया पुल बैक है तभी आप उसमें ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी ये ट्रेड उल्टे भी पड़ जाते हैं। और गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया ये एक लेवल के बाद सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट होता है वहाँ पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं ऑलरेडी एक वीडियो में समझा चुका हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होते हैं जो मूविंग एवरेजेस होते हैं और अपने हॉरिजॉन्टल लाइंस के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइंस भी होती हैं, मैनुअली प्लॉट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ। सो गाइस वो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, ऑल्दो आई विल अगेन प्रोवाइड यू अ लिंक इन द कैप्शन। वो प्लस पिवट पॉइंट्स, मैंने पिवट पॉइंट्स भी आपको बताया था, पिवट पॉइंट्स आर अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो में। तो आप वो दोनों वीडियो भी दोबारा से जरूर देखिएगा अगर आपने देखी नहीं है तो गाइस उसमें आपको पता लगेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो गाइस जब पुल बैक आया है, अगर आपको पता है ये सपोर्ट है, अगर आपने सपोर्ट करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया और उस सपोर्ट से ही वो वापस रिवर्सल ले रहा है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में, तो आप इजीली बोल सकते हैं ये पुल बैक है, बिकॉज उसने जो उसका सपोर्ट था क्रूशियल वहां से उसने वापसी की और वापस अपना अप ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, बट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर वो इन केस वो सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो वो रिवर्सल हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत क्रूशियल रोल है पुल बैक एंट्री के अंदर। सो राइट गाइस, I think I have covered all the points. Now I'll show you. I think yeah.
राइट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, पुल बैक जो होते हैं अपने ट्रेड ये टेम्पररी होते हैं, पुल बैक ट्रेड टेम्पररी होते हैं, रिवर्सल ऑल्दो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। जैसे मैंने बताया पुल बैक इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, वो थोड़े टाइम के लिए आएगा, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग के बाद शेयर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर से अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में वो कंटिन्यू कर लेगा। दैट वाज अवर डायरेक्शन इन द एग्जांपल व्हिच आई टॉक। सो इट्स बट जो रिवर्सल है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अगर वो शेयर गिर रहा है तो गिरता रहेगा, एक तरीके से पूरा ट्रेंड का रिवर्सल हो गया, अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया उसके अंदर, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। बट हम लोगों को शॉर्ट टर्म में ही प्रॉफिट बुक करके निकलना है, हमें करेक्ट पुल बैक आइडेंटिफाई करना है, हमें रिवर्सल में ट्रेड नहीं करना। राइट गाइस, इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा। राइट गाइस, सो गाइस अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना ये पीवीआर का ट्रेड जो मैंने लिया था और वो मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया था। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर निफ्टी आप लोगों को पता ही होगा हमारा इंडेक्स है, इसको हम लोग जब भी और नॉर्मल शेयर्स में भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक बार ज़रूर हम लोग निफ्टी को रेफर करते हैं। जैसे कि नॉर्मल शेयर में पीवीआर, आईआरसीटीसी, जैसे मैंने आपको रिसेंटली कुछ वीडियोस भी अपलोड करी थी। तो गाइस जब भी हम लोग उसमें ट्रेड ले रहे होते हैं तो हम लोग एक बार निफ्टी पे भी नज़र रखते हैं, बिकॉज निफ्टी के मूवमेंट से बाकी स्टॉक्स पर भी अच्छा खासा इंपैक्ट आता है। अब गाइस हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये 21 दिसंबर को ये न्यूज़ आई थी। देखिए निफ्टी कितना लेवल्स गिरा था, डेली चार्ट्स या डेली चार्ट्स हैं, निफ्टी हमारा गिरा था अराउंड 3.14% और ये सबसे बड़ी फॉल आई थी मई 2020 के बाद। इवन मैंने अपने लिंक्डइन चैनल, अपने जो मेरा लिंक्डइन अकाउंट है वहाँ पे भी मैंने अपडेट किया था, वहाँ पे भी मैंने डाला था कि ये अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये हो सकता है एक रिवर्सल हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अब मार्केट कितना बूम कर चुका है, इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट। तो जब हमने ये 3.14% की जब ये करेक्शन आई थी तो हमें लग रहा था हो सकता है यहाँ से निफ्टी और फर्दर डाउन जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा फॉल था आफ्टर मई 2020, जब ये आया था दिसंबर अभी 2020 में। तो ऐसे एक बार को हमें लग रहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल रहे। ये मार्केट ने रिएक्शन दिया था एक जब न्यूज़ आई थी कि यूके में एक नया स्ट्रेन आया है, कोविड का एक दूसरा वर्जन आया है जो कि और ज़्यादा हार्मफुल है और ज़्यादा उससे मॉर्टेलिटी रेट जो है हमारी हाई जा सकती है। तो गाइस बट इतनी वो बड़ी डेंजरस न्यूज़ नहीं थी जिस हिसाब से करेक्शन आया। तो हमें लगा ऑब्वियसली जब मार्केट इतना हाइप अप हो जाता है, इतना हीट अप हो जाता है, तो लगता है कि अब कोई ना कोई मार्केट बहाना ढूंढेगा और नीचे गिर के आएगा। तब लग रहा था कि 13,000 लेवल्स तक भी जा सकता है, बट ऑल्दो हमने देखा कि नेक्स्ट डे रिवर्सल आया और वापस से देखिए फिर से और ऊपर निकल गया और अपना नया इस समय ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम देखें तो कैंडल देखिए इस समय कल का क्लोज है 14,347 विच इज़ द ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी। अभी इस समय ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, या हमें भी नहीं पता। हम लोग मार्केट को ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं करते, हम लोग फॉलो ही करते हैं। तो हो सकता है 15,000 भी चले जाए, बट बीच बीच में हम लोग अपने अनुमान लगाते रहते हैं, उसी के बेसिस पे अपने ट्रेड लेते रहते हैं। तो वैसे मैंने अपने लिंक्डइन चैनल पे अपडेट कर दिया था, मैं आपको दिखाता भी हूँ शायद यहाँ पे, ये होल्ड अ सेकेंड। मेरा लिंक्डइन अकाउंट यहाँ पे मैंने डाला था जिस दिन ये आया था, सेम डे मैंने अपना यहाँ पे पोस्ट अपडेट किया था कि आई थिंक द बियर्स आर बैक इन द मार्केट। देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा पोस्ट डाला था, इसमें लिखा था बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए भी अभी भी जो हम लोग पोजीशंस ले रहे हैं बहुत केयरफुली ले रहे हैं, बिकॉज इस समय मार्केट में ग्रीड सबसे ऊपर है, सब लोग नई नई एंट्री बना रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम लोग ऑल्दो नहीं कर रहे हैं। हमें पता है इस समय लेवल्स बहुत हाई हैं, बट ऑल्दो हम लोग पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस भी ले रहे हैं तो बहुत केयरफुली ले रहे हैं। तो गाइस जब मैंने अपडेट किया था तो मैंने इसमें तुरंत सेम डे अपडेट किया था, बट सेम डे मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट रिवर्सल दे रहा है, मार्केट फर्दर डाउन नहीं जाने वाला। ये अराउंड इसी दिन जब ये गिरा था 22 या 23 को मैंने ये अपडेट किया था स्टेटस, और उसी दिन मैंने देखा कि मार्केट वापसी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं अब चांस है कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो उसी दिन मैंने 40% अपनी स्विंग कैश कैपिटल से फिर से नई लॉन्ग पोजीशन बना ली थी, बट इसमें मैंने क्लियरली लिखा था कि हो सकता है मार्केट और नीचे जा सकता है 13,000 राइट। और मैंने लिखा था कि करंटली आई हैव ओनली 20% ऑफ माई स्विंग कैपिटल इन्वेस्टेड और फॉर द लॉन्ग पोजीशन द रेस्ट ऑफ माई फंड्स आर लाइंग आइडियल। सो मेरे सारे के सारे फंड्स आइडियल पड़े थे, मैंने इन्वेस्ट नहीं करा था क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट फर्दर जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने अपनी सारी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और मुझे लग रहा था 13,000 तक जाएगा। ऑब्वियसली गाइस हमें भी नहीं पता होता, किसी भी ट्रेडर को नहीं पता होता एक्जैक्टली मार्केट कैसे बिहेव करेगा। हम लोग कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं, अपने फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अगर जहाँ भी हमें लगता है कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा जो प्रिडिक्शन था वो गलत जा रहा है, तो तुरंत हम अपना प्रिडिक्शन चेंज करते हैं और उसके अलावा अपनी या तो अपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर दूसरी अगर कोई पोजीशन नहीं बनाई गई तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं।
राइट गाइस, सो इस केस में यही हुआ, मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि मेरे को लगा कि मार्केट यहाँ से और फर्दर करेक्शन दे सकता है। 13,000 जो उसका बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, वहाँ पे जाके वो रुक सकता है। 13,000 का मैंने प्रिडिक्शन किया था। देखिए यहाँ तक 13,000 तो नहीं आया वो, ऑल्दो 13,200 तक गया था, बट मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 13,000 जाएगा, बट नहीं गया। मैंने नेक्स्ट डे देखा रिकवरी अच्छी हो रही है और चांसेस है फिर से मार्केट जाए तो ऊपर चला जाए, तो इसलिए मैंने अपनी 40% स्विंग कैश कैपिटल से मैंने फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मैंने अभी इसी वीक जो अभी वीक निकला है बुक करे, और कुछ पोजीशंस मैंने अभी भी होल्ड कर रखी हैं लॉन्ग के लिए, बट मैंने मोस्टली बुक कर लिया। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो निफ्टी की बात हुई। अब जैसे अब देखते हैं, मैंने एक इनमें से जो मैं बता रहा हूँ 40% जो मैंने कैश कैपिटल अपनी यूज़ करी थी लॉन्ग पोजीशंस के लिए, उसमें से कुछ कैपिटल अराउंड 5 या 10% मैंने 5% मैंने PVR के लिए यूज़ करी थी। तो मैं आपको अपना PVR का ट्रेड समझाता हूँ, और वो पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था, विच इज़ पुल बैक एंट्री, दैट इज़ पुल बैक ट्रेड। सो गाइस, हम लोग PVR का चार्ट खोलते हैं। ऑल्दो गाइस, PVR का जो हम लोग कह सकते हैं, ये इसमें पुल बैक एंट्री थी, ऑल्दो इसमें एक बड़ी न्यूज़ भी थी, क्योंकि जैसे ही हम लोग पता चलता है कि कोविड का नया स्ट्रेन आया है UK में और फिर से लॉकडाउन लग सकता है, इस तरीके की न्यूज़ ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं इस तरीके की कंपनीज़ को जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगी। जैसे PVR है, PVR सिनेमा है, ऑब्वियसली अगर फिर से लॉकडाउन अनाउंस हो गया या फिर कोविड का कोई नया स्ट्रेन आ गया, तो लोग और कम बाहर निकलेंगे और ज़्यादा इनकी सेल गिरेगी सिनेमाज़ की। ऐसे ही टूरिज्म सेक्टर है हमारा, इंडिगो एयरलाइंस, ये भी बहुत ज़्यादा गिरा था, और अपने होटल इंडस्ट्री है, तो ये इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है कोविड का। और ये वाली सारी कंपनीज़ के शेयर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हैं इस समय, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है सबसे ज़्यादा करेक्शन इन्हीं में आता है, और कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कोई नेगेटिव आती है, सबसे ज़्यादा करेक्शन इन्हीं में आता है, और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो सबसे ज़्यादा भागते भी यही हैं। बट ऑल्दो हमने शुरू से बोला है कि वी नेवर ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़। आप लोग भी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमेशा लॉस ही खाएंगे आप लोग, क्योंकि हमें न्यूज़ आज है फिर कल कुछ चेंज हो जाए। मैंने इसमें PVR में ऑल्दो न्यूज़ थी, आई एक्सेप्ट, बट मेरी एंट्री पूरी इसको न्यूज़ को लेके नहीं थी, मेरी एंट्री पूरे टेक्निकल्स को लेके थी। क्या मैंने एनालाइज किया, क्या मैंने चार्ट पे स्टडी किया, उसी के बेसिस पे मैंने एंट्री ली है। अगर मैं न्यूज़ के बेसिस पे एंट्री लेता तो हो सकता है मैं 21 दिसंबर को जब भी गिरा था तो शॉर्ट कर देता, मैं शॉर्ट कर देता इसको PVR को, और अच्छा प्रॉफिट कमा लेता नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे भी गिरा था। बट उसके बाद हो सकता है मैं होल्ड करता अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता नेक्स्ट डे, या फिर मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाया था 22 दिसंबर को, तो देखिए मेरा कितना लॉस होता, क्योंकि यहाँ से उसने रिवर्सल दे दिया। इसलिए हम लोग थोड़ा पेशेंटली काम करते हैं, हम लोग न्यूज़ के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करते, पूरा चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, पूरी प्रॉपर एक एनालिसिस के बाद एंट्री लेते हैं कि हाँ अब चार्ट्स ऐसा बोल रहा है और हो सकता है वापस से अपने ओरिजिनल ट्रेंड में PVR कंटिन्यू करे। राइट गाइस, सो गाइस, इसमें ये जो फॉल आया था मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ इसको आपका। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे पुल बैक ट्रेड पे वापस आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पुल बैक ट्रेड को। तो गाइस हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो नीचे से अपने ऊपर लेवल पर ये वापस ऊपर जा रहा है, तो एक PVR अप ट्रेंड में देखिए कितना बड़ा फॉल आया था। इट वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 2,000 रुपीज़ इन दी मार्च इन दी फेब मंथ, एंड आफ्टर द कोविड न्यूज़ सो इट वेंट अप टू 725 रुपीज़, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा हो गया, ये पूरा हाफ से भी कम हो गया था। अब देखिए उसके बाद जब से सब रिकवरी हो रही है, सारे लॉकडाउन हट गए हैं, सब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, वैक्सीन भी आ गई है, कुछ कंट्रीज़ में लगना भी शुरू हो गई है। तो गाइस अब देखिए उसके बाद PVR एक अप ट्रेंड में है। देखा जाए ओरिजिनली इतना क्लियर अप ट्रेंड नहीं है इसमें, बट कहीं ना कहीं ये अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि अपने लोअर लेवल से बहुत रिकवर कर चुका है, 725 से अब 1500 पे आ चुका है, और ये अपने अप ट्रेंड के पर ही चल रहा है, अपना अप ट्रेंड ही चल रहा है इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म के हम रिस्पेक्ट में देखें तो। सो गाइज अब जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पुल बैक एंट्री आती है ये एक बड़े अप ट्रेंड के बाद ही आती है जब लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो गाइज बट इस केस में क्या है, इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डेली चार्ट्स पे स्विच करता हूँ। तो देखिए जो ये करेक्शन आई थी 21 दिसंबर को और ये 22 दिसंबर को, तो इस करेक्शन में ऑल्दो ये न्यूज़ बेस्ड करेक्शन थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसमें जो कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो पुल बैक एंट्री जिसमें हम लेते हैं वो करेक्शन आती है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया होता है वो हायर लेवल्स पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं अप ट्रेंड के केस में, तो इस वजह से पुल बैक आता है। बट इस केस में क्या हुआ, एक नेगेटिव न्यूज़ थी बहुत बड़ी कि यूके में नया स्ट्रेन आ गया कोविड का, और यूके से आने वाली फ्लाइट्स भी सारी कंट्रीज़ ने बैन कर दी थी इंक्लूडिंग इंडिया। और आज भी जो यूके से पैसेंजर्स वापस आ रहे हैं उनकी एक प्रॉपर अलग स्क्रीनिंग हो रही है, उनको प्रॉपर आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जिससे कि
वो जो नया स्ट्रेन है, जो नया कोविड का वर्जन है, वो बाकी लोगों के बीच नहीं फैले। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे पीवीआर में ऑलरेडी न्यूज़ बेस्ड करेक्शन था, बट हम लोग इसको पुल बैक ट्रेड की तरह हम लोगों ने चार्ट पे समझा और उसी तरह एंट्री ली, हमने न्यूज़ से रिलेट किया ही नहीं, राइट। सो देखिए कितना बड़ा यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद कितना बड़ा करेक्शन आया यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया था अपने इस लेवल पे 12015। आप देखेंगे जो डार्क ब्लैक कलर से मार्क हैं, दे आर दी लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये जो मेरा लाइट ग्रे कलर से मार्क है, दिस इज दी शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स पे, देखिए कितने सारे चार्ट्स हैं, मैं चार्ट्स दिखाता हूँ, ये इतने सारे चार्ट्स पे मैंने ऑलरेडी ये लेवल्स मार्क कर रखे हैं। तो ऐसे ही मैंने पीवीआर पे ये ऑलरेडी पहले से ही लेवल्स मार्क कर रखे थे, जब ये न्यूज़ आई भी नहीं थी, काफ़ी महीने पहले से ये लेवल्स मार्क्ड है मेरे स्विंग ट्रेड के लिए। सो गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन, ये है शॉर्ट टर्म सपोर्ट है और ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, दोनों ये ब्लैक हैं। तो गाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको इस वीडियो के कैप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देखिएगा, वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो आप उससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैप करना ईजिली सीख पाएंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होता, मूविंग एवरेजेस इज ऑल्सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट्स अपना हो गया, और ट्रेंड लाइंस, ये सभी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। कुछ ट्रेडर्स कुछ यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेडर कुछ यूज़ करते हैं, जिसको जो कन्वीनियंट लगे, राइट गाइस। सो गाइस अब यहाँ से इसने ये रिवर्सल दिखाया, अब देखिए अब यहाँ से ये रिवर्सल दिखाया, डेली चार्ट है ये, यहाँ से इसने देखिए, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने इसकी टेल देखी, ये तो यहाँ पे अपना ये वाला ये हो गया अपना 21 दिसंबर, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी, उस दिन आप यहाँ पे देखिएगा 6.8% फॉल आया था, वो जो कि बहुत बड़ा फॉल होता है। नेक्स्ट देखिए ऑल दोस्त 5.97%, अराउंड 6% का ही फॉल आया है, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा फॉल है, बट इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, 22 को मैंने अपनी 22 को पोजीशन नहीं बनाई थी, मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी 23 दिसंबर को। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अपनी ट्रेड बुक। तो हम देखेंगे 22 दिसंबर को क्या हुआ। 27 को जब मैं देखा तो देखा कि इसकी जो टेल बनी है ऑन द लोअर साइड, टेल और विक भी बोलते हैं हम लोग टेल को, तो ये टेल काफ़ी लंबी है, और जो टेल का एंड पॉइंट है वो सीधा मेरे शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो मैंने मार्क कर रखा है और पहले से ही उस पर जाके टच करके वापस आया। देखिए जो ये टेल है उसके पे एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके टच करके वापसी आया, और ये लेवल पिछले पास्ट टाइम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह चुका है। देखिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे भी देखो रिवर्सल आया इस लेवल पे, तो ये शॉर्ट टर्म काफ़ी अच्छा सपोर्ट था इसके लिए। और मैंने जैसा बोला था, जब भी पुल बैक आता है तो वो जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है, जैसे इस केस में ये था, उस पर अपना सपोर्ट लेके वापस पुल बैक अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चला जाता है, और ये पुल बैक बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स होते हैं अगर आप उन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएँ तो। सो गाइस मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि इसकी लोअर साइड पे कितनी बड़ी टेल बनी है। इसका मतलब सेलर्स ने प्राइसेस को ले जाने की नीचे बहुत कोशिश करी है, बट बायर्स ने इस सपोर्ट लेवल पे बाइंग अच्छी शुरू करी, और देखिए वापस क्लोज कितना, चलिए हम लो और क्लोज कंपेयर करते हैं। ऊपर देखिएगा इसका लो था उस दिन का 1212 1212 रुपये, और उसका क्लोज था 1256 रुपीज़ 1256 रुपीज़, जो कि अपने लोअर लेवल से काफ़ी ऊपर था। इसलिए से मेरे को एक हिंट लग गया था कि एक सपोर्ट ले रहा है पीवीआर यहाँ पर, और हो सकता है ये अपने वापस ओरिजिनल जो उसका अप ट्रेंड है उसमें चला जाए। सो गाइस मैंने बट वेट किया, मैंने इस दिन एंट्री नहीं ली, बिकॉज उस दिन ऑल्दो टेल बड़ी बनी, बट इसका ऑल्दो उस दिन भी 6% माइनस, देखिए यहाँ पे देखेंगे उस दिन भी 6% माइनस में क्लोज हुआ है। एक दिन पहले 7% अप्रॉक्स माइनस में क्लोज हुआ था, उस दिन भी 6%। बट मैंने जब 23 को मैंने ऑब्जर्व किया, 23 को मैंने स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पोजिशन बना ली थी अराउंड 11 o'clock। जब मैं देखा उस समय ये ऑल्दो इसका क्लोजिंग 4.5% अप्रॉक्सीमेटली प्लस पे बंद हुई है 23 को, बट जब सुबह मार्केट में 1 और 2% अप चल रहा था, तभी मैंने पोजीशन बनाई थी, तो क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि अब यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ऑब्वियसली श्योर कुछ भी नहीं होता, हमें स्टॉप लॉस सेट करना पड़ता है। इस केस में अपने स्टॉप लॉस मैंने भी सेट किया था, जो अपना लास्ट इसका स्विंग था, जो कि दूसरा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मैंने वहाँ पर जाके अपना वो सेट किया था स्टॉप लॉस। इस केस में मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड 1108, ये यहाँ पे जो मार्क्ड है नीचे वाले लेवल्स, ये मेरा सपोर्ट था। ये दूसरा जो स्विंग लो है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पे जाके मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था। शॉर्ट कुछ भी नहीं होता मार्केट में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है और स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना स्ट्रिक्टली स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है, और उसी स्ट्रैटेजी को से स्टिक रह के फॉलो करना पड़ता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इससे नीचे गया तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा। बट अच्छा हुआ, वहाँ से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई, निफ्टी भी काफ़ी तेज़ भागा, और ये भी हमारा पीवीआर बहुत तेज़ भागा। सो गाइस मैं आपको अपनी ट्रेड बुक दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 1249 के लेवल्स पे मैंने एंट्री करी थी, 1249 के लेवल पे एंट्री करी थी, यहाँ पर करीब 1249 पे, और मेरा टारगेट था जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1501 पे, इसमें मैंने अपना टारगेट रखा था, और मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे 1100 रुपीज़ के आसपास। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी अच्छा था, मेरा रिस्क
रिवॉर्ड रेशो था अराउंड 250 रुपीज़, और यहाँ पर सिर्फ मेरा 100 रुपीज़ का, तो अराउंड मेरा 1:5:1 का मेरा 1:2:5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, जो कि काफ़ी फेवरेबल होता है। हम लोग 1:2 रिस्क के रिवॉर्ड पे भी काम करते हैं, बट इस केस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था। मेरा रिस्क था 100 पॉइंट्स का, और यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड था 250 पॉइंट्स का, तो 1:2.5, जो कि बहुत अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड था। तो गाइस मैंने अपनी एंट्री ली, और मैंने यहाँ पर ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कल फ्राइडे था, तो मैंने ऑल्दो अपनी पोजीशंस 50% मेरे पास जो स्टॉक थे वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए, और 50% मैं होल्ड कर रहा हूँ इन केस ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो कि 1500 पे है, अगर ये ब्रेक होता है तो गाइस मैं आगे जाके और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करूँगा। हो सकता है ये ब्रेक ना हो 1500 से, वापस से वो नीचे आ जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस बन चुका है लेवल 1500 रुपीज़। अगर इससे नीचे आने की वो कोशिश करता है तो वहाँ पर मैं रिमेनिंग 50% भी अपना बुक कर लूँगा। बट मैं अपना 50% प्रॉफिट 1500 रुपीज़ से बुक कर चुका हूँ, बिकॉज ऑल्सो कल फ्राइडे था, वीकेंड था 2 दिन का, तो मुझे लग रहा था हो सकता है कुछ वीकेंड पे कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ या कुछ ऐसा नहीं आ जाए आउटकम जिस वजह से ये गिर जाए, इसलिए मैंने अपना रिस्क को 50-50 रखा। मैंने 50% प्रॉफिट अपना यहाँ पे बुक कर लिया है, और बाकी हम लोग 50% देखेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर हायर लेवल्स पे बुक कर लेंगे, नहीं तो हम लोग 50% अपना 50-100 पे ही बुक कर लेंगे वहाँ से, अगर वो वापस आ रहा होगा। सो गाइस आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। या गाइस, सो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा पुल बैक ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और पुल बैक के ट्रेड के पुल बैक एंट्री हम लोग कितना अच्छी तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते लेकर कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट स्टिल गाइज, इफ़ यू नीड एनी रेफरेंस, इफ यू नीड हेल्प, यू कैन रेफर टू माई वीडियोज़, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई विल गिव द डिटेल्स इन दी कैप्शन। सो गाइज आई थिंक अब आप पुल बैक एंट्री से थोड़ा फेमिलियर हैं, और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे पहले ओरिजिनल ट्रेड लेने से पहले। मैं हमेशा ये कहता हूँ आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अपने, थोड़े अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लोअर क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, फिर जाके आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, और हायर या फिर आप कैश में ट्रेड करें तो हाई वैल्यू से आप अपनी हाई कैपिटल से बाद में ट्रेड कीजिए जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।